नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट मेक इन इंडिया कैंपेन। और आज के सेशन में हम जानेंगे नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की हाइलाइट्स क्या है। ठीक है, सो वन बाय वन सेशन करेंगे और एक एक करके हम हाइलाइट्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अब 2015 और 20 जो थी वो एंड होने वाली थी 31 मार्च 2020 में, बट ड्यू टू पेंडेमिक ऑफ द कोविड एक्सटेंड रही है 31 मार्च 2023 तक। ओके, 3 साल एक्स्ट्रा इसमें दिए हैं। ठीक है, तो पहले ये जान ही लेते हैं हम कि ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अपडेट क्यों होती है। ठीक है, तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को अपडेट होने का जो रीज़न है, ठीक है, तो रीज़न है कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर को जो भी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, जो भी कंप्लेंट्स होती है, उन कंप्लेंट्स को देखने के बाद जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को देखती है कि कौन सी चीज़ें हैं जो एक्सपोर्ट को आगे बढ़ने से रोक रही है। ठीक है, और इंडिया को एक डेवलप इकोनॉमी में बदलने के लिए एक्सपोर्ट को प्रमोट करने में जो जो रुकावटें आ रही है उन चीज़ों को देख के उनको रिमूव किया जाता है और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश की जाती है। इसलिए फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को एवरी 5 ईयर में अपडेट किया जाता था। ठीक है, लेकिन जो करंट की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसमें ऐसा नहीं है, कभी भी अमेंड हो सकती है। ठीक है, ये 5 ईयर वाली नहीं है। जब भी इनको लगता है कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसके हिसाब से इसको कभी भी अमेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो परफॉर्मेंस देख लेते हैं एक्सपोर्ट की इन प्रीवियस 2016 में जो थी आपकी यूएस बिलियन डॉलर्स 425। ओके, लेकिन जो भी करंट 2022 में जो एक्सपोर्ट हुआ है हमारा यूएसडी डॉलर 767 बिलियंस। ओके, सो काफ़ी ग्रोथ हुई है। आप जानते हैं कि इन कोरोना टाइम एवरीबडी ऑर्डर ऑनलाइन। ओके, सो ई कॉमर्स आपका बूम, मार्केट बूम हुई है ई कॉमर्स की। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए फिर 2023 में जो एक्सपोर्ट आपका जो बढ़ा है वो उसका जो रिकॉर्ड बना है वो है 76 बिलियन यूएस बिलियन डॉलर। ठीक है, सो काफ़ी डिफरेंस आया है। तो ये आपका मेन फैक्टर है कि बाद में ये कितना है 2022 में और 2023 में कितना एक्सपोर्ट बढ़ा है। ठीक है, तो वी ऑल नो दैट कि पॉलिसीज इंपोर्ट और एक्सपोर्टर्स की प्रॉब्लम्स को देखते हुए अमेंड की जाती है। ठीक है, द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2003 इज बीइंग अनाउंस्ड टू प्रोवाइड पॉलिसी कंटिन्यूटी एंड रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये नई पॉलिसी किस प्रकार बनेगी, रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क, मतलब जैसे भी किसी को प्रॉब्लम आती है द सजेशन विल बी टेकन फ्रॉम द ऑल इम्पोर्टर एंड एक्सपोर्टर एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर complaint or request the response by government by updating the FTP. Okay, so यहाँ पे चीज समझने की है कि रिस्पॉन्सिव फ्रेमवर्क है ये। ठीक है, पॉलिसी चेंज वेर बीइंग अंडरटेकन सिंस 2015 विदाउट अनाउंसमेंट एंड न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी रिस्पॉन्डिंग डायनामिकली टू इमर्जिंग सिचुएशन। ठीक है, जैसे जैसे सिचुएशन आएगी डायनामिकली है, ये कभी भी चेंज की जा सकती है, स्टैटिक नहीं है कि फिक्स रहेगी। इसके अलावा FTP शेल बी डन एंड व्हेन रिक्वायर शेल नॉट बी लिंक बाय एनी डेट। ओके, किसी फिक्स डेट नहीं है इसकी कब इसको अपडेट करना है कब नहीं करना है। कंटिन्यूसली फीडबैक फ्रॉम द ट्रेड एंड इंडस्ट्रीज टू स्ट्रीमलाइन प्रोसेस एंड अपडेट द पॉलिसी प्रोसीजर्स। ठीक है, तो ट्रेड से कंटिन्यूसली फीडबैक लिया जाएगा और जो प्रोसेस है उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए पॉलिसी और प्रोसीजर को किया जाएगा अपडेट। नाउ अप्रोच क्या है इसकी, फ्रॉम इंसेंटिव टू टैक्स रिमिशंस। ठीक है, जो भी इंसेंटिव थे उनको टैक्स रिमिशन कर दिया। इंसेंटिव मतलब जो मिलते थे बाद में, तो उनको रिमिशन टैक्स कर दिया, मतलब टैक्स ही फ्री कर दिया। फॉर एग्जांपल जैसे आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो उस पर आपको इंसेंटिव मिलते थे। वो इंसेंटिव कौन से थे, वो जब आप इंपोर्ट के टाइम ड्यूटी पे करते थे वो इंसेंटिव थे, तो उसको टैक्स रिमिशन कर दिया, मतलब जो ड्यूटी पे करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, मतलब जो बाद में मिलता था वो उसी टाइम आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे इंसेंटिव टू रिमिशन का मतलब यही है कि जो बेनिफिट थे पुराने वो साथ साथ मिलेंगे। नाउ ग्रेटर ट्रेड फैसिलिटेशन थ्रू टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन। ठीक है, तो ट्रेड फैसिलिटेशन कैसे दी जा रही है, टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी, जैसे एवरीवन कैन चेक आउट द शिपमेंट ट्रैकिंग। ठीक, कस्टम डाटा अपडेट ऑन द आइस गेट। ओके, एंड ऑल ऑटोमेशन। यहाँ पे ऑटोमेशन की बात, जैसे आप चेकलिस्ट फाइल करते हो तो ऑटोमेटिकली डेटा आपका अपडेट हो जाता है कस्टम में, देन शिपमेंट लियो लियो होने के बाद ये आपका DGFT में चला जाता है।
और जब फॉरेन से पेमेंट आती है तो ऑटोमेशन के थ्रू ये ऑटोमेटिकली डीजीएफटी में शिपिंग बिल के रिस्पेक्ट में रिकनसाइल हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका ऑटोमेशन किया काफी, कंटिन्यूसली प्रोसेस री इंजीनियरिंग, और अभी भी री इंजीनियरिंग चल रही है कि जितना ज्यादा इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा उतना ज्यादा एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना देश का फायदा होगा। ठीक है, नाउ एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू द कोलेबोरेशन एक्सपोर्टर ने स्टेट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैसे किया जा रहा है, कोलेबोरेशन कर रहे हैं एक्सपोर्टर और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को। ठीक है, तो उससे क्या है कि चीज़ों को समझने में थोड़ा इजी हो रहा है, क्योंकि लोगों से बात करेंगे, एक्सपोर्टर के सजेशन लेंगे, कौन सा प्रोडक्ट अवेलेबल है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं अवेलेबल है, प्राइसिंग क्या है, तो इन चीज़ों को पॉइंट आउट करते हुए इस पे जो समिति होगी गवर्नमेंट की, दे विल टेक द एक्शन, फोकस ऑन इमर्जिंग एरियाज। ठीक है, इमर्जिंग एरिया कौन से, ई कॉमर्स एक्सपोर्ट। ई कॉमर्स आपको पता है, ऑनलाइन घर बैठे हुए हम कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं ओवरसीज से, इंडिया से। तो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहाँ पे काफी लास्ट 2-3 सालों में, जब कोरोना के टाइम पे इसको काफी ग्रोथ हुई इसमें। ठीक है, तो गवर्नमेंट इसी पे अभी ध्यान दे रही है कि इन चीजों को थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए। डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हब बना रहे हैं। और स्ट्रीमलाइन है स्कोमेट पॉलिसी। ठीक है, जो गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, स्टैंडर्ड केमिकल एंड ओरिजिनल जो भेजते थे इंडिया से, उनकी एक पॉलिसी बना रखी थी। उस पॉलिसी को थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया गया है। यहाँ पे समझने की बात है कि स्कोमेट की जो पॉलिसी होती है वो क्या होती है कि जो प्रोडक्ट है आपके ड्यूल बेनिफिशियल्स के लिए, जिनकी एक टाइप तो वो अच्छी चीज है, दूसरी टाइप वो बुरी चीज भी है। जैसे मोबाइल है, तो उसको अगर सही के लिए यूज करो तो ठीक है, अदरवाइज ये टाइम बेकार करता है। इसी प्रकार से जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं उनके ड्यूल बेनिफिट है। जैसे आप यहाँ से, इंडिया से आप फ्लेमेबल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, जो कि आप जो आप समझ सकते हो कि जो पटाखे में जो बारूद यूज होता है, इस टाइप के। तो इन चीजों पे एक पॉलिसी बना रखी है गवर्नमेंट ने कि ये केमिकल टाइप हो गया, ठीक है, ऑर्गेनिज्म हो गया, इन चीजों को मतलब बाहर की कंट्री में हम इतना बाहर वाले कंट्री में कि यहाँ से जाके बाहर देश में कोई नुकसान ना हो, तो हम हमारी एक्सपोर्ट की पॉलिसी ऐसे बना रखी है कि ताकि लोग इन प्रोडक्ट को कम एक्सपोर्ट करें। ठीक है, जैसे हथियार हो गए, बम बारूद हो गया, इन सब पे एक पॉलिसी बनी हुई है जो कि कोई एक्सपोर्ट इनको नहीं कर सकता है। तो इस पॉलिसी को स्ट्रीमलाइन किया गया कि इसमें कहाँ कहाँ लेकिंग है, उस जो लेकिंग है उसको दूर किया गया और समझने की कोशिश की गई। ठीक है, अब यहाँ पे इजी ऑफ डूइंग बिजनेस, रिडक्शन इन द ट्रांजेक्शन कॉस्ट इनिशिएटिव। ठीक है, तो ऑटोमेशन की बात आती है यहाँ पे, ऑल द थिंग्स अप्रूवल्स विदाउट फिजिकल इंटरफेस। ओके, तो ऑनलाइन हो गए कई सारी चीजें, तो इसको बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, मतलब इजीली आपको चीजें अवेलेबल होगी। ऑटोमेशन ऑफ द अप्रूवल वेरियस परमिशन अंडर द फोर एंड ट्रेड पॉलिसी बेस्ड ऑन प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन एंड टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन। ओके, तो यहाँ पे पहले क्या होता था कि फिजिकली बंदे को साइन करने पड़ते थे, डॉक्यूमेंट दिखाने होते थे। दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर करेंटली स्टॉप, एंड यहाँ पे जो ऑटोमेशन के थ्रू हो रहा है कि जैसे हमने यहाँ से रिक्वेस्ट डाली, सेम टू सेम वो साथ के साथ प्रोसेस हो रही सिस्टम के थ्रू, वेरीफाइड हो गया। रिडक्शन इन द प्रोसेसिंग द टाइम एंड इमीडिएट अप्रूवल ऑफ द एप्लीकेशन अंडर द ऑटोमेटिक रूट ऑफ द एक्सपोर्टर। ठीक है, तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि ऑटोमेटिकली अप्रूव होती है। नाउ परमिशन टाइप्स का चार्ट बनाओ, हम देख लेते हैं परमिशन टाइप कैसे। एडवांस अथॉरिटी इशू, जो करंट सिनेरियो था वो क्या था, 3 to 7 डेज। ठीक है, करंट सिनेरियो में कितना लगा, 3 to 7 डेज लग रहे थे, लेकिन अब कितना लग रहा है, अभी ओनली 1 डे में आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 3 to 7 डे थे, अब ये 1 डे में हो गया। किसकी बात करें, मैं एडवांस लाइसेंस की। इन द सेम वे ईपीसीजी में भी यही हुआ आपका कि पहले 3 से 7 दिन लगते थे, लेकिन अब एक ही दिन में ऑटोमेटिक रूट के थ्रू प्रोसेसिंग हो जाएगा। रीवैलिडेशन ऑफ ऑथोराइजेशन, ये आपका 3 दिन से 1 महीना लगता था, लेकिन अब सिर्फ एक दिन में हो जाएगा। नाउ एक्सटेंशन ऑफ द एक्सपोर्ट एप्लीकेशन पीरियड, पहले 3 to 3 लगता था, लेकिन अब एक ही दिन में हो जाएगा। समझ लो कितना सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, ताकि किसी भी एक्सपोर्टर को दिक्कत ना आए और इंडिया हमेशा आगे बढ़ता रहे एक्सपोर्ट के मामले में। सो गाइज, इन दिस सेशन वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड
जो न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके क्या बेनिफिट्स हैं। ठीक है, सो गाइज इसी के साथ हम ये सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं, और नेक्स्ट सेशन में जो भी और अदर हाइलाइट्स है वो समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव ए नाइस डे।